कौन थी रानी पद्मावती? राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। वीरांगना होने के साथ साथ रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत भी थी। पद्मावती के पिता ने रिवाज के अनुसार उनका स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। राजा रतन सिंह भी पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती होने के बावजूद स्वयंवर में आए। रतन सिंह ने स्वयंवर जीता और पद्मावती से विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती के साथ वह वापस चित्तौड़ लौट गए। इतिहास की किताबें बताती है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी की खूबसूरती पर मोहित था और पद्मावती को देखने के लिए वो दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आया था। लेकिन रानी ने खिलजी से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया और कहा कि वह खिलजी को अपने दर्शन एक शीशे या पानी के माध्यम से देगी। रानी की बात का सम्मान करते हुए ऐसा ही हुआ और उनकी खूबसूरती पर खिलजी मोहित हो गया। इतिहास के मुताबिक पद्मावती के लिए खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह को बंधक बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। उसके बाद चौहान राजपूत सेनापति गौरा और बादल ने खिलजी को हराने के लिए संदेश भिजवाया कि अगली सुबह पद्मावती उसके हवाले कर दी जाएगी। इसके लिए अगली सुबह 150 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर भेजी गई। इसके बाद पालकियों से शस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा कर ले आए। बताया जाता है कि गौरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में ले गए। जब खिलजी को पता चला कि रतन सिंह बंदी से मुक्त हो चुके हैं तो गुस्से में उसने अपने सेना को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन वो किले में प्रवेश न कर पाए, जिसके बाद खिलजी ने किले की घेराबंदी कर दी। हालांकि इस लड़ाई में महाराजा रतन सिंह खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए थे। बताते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो गई उसके बाद चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने आग जलाई और अपनी आन बान को बचाने के लिए रानी पद्मावती समेत कई महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। उस दौरान इस तरह से अपनी जान देने को जौहर कहते थे। जिन महिलाओं ने जौहर किया उनकी याद आज भी लोकगीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरवान्वित कार्य का बखान किया जाता है। इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़ में पद्मावती के जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी रुका नहीं। उसने अपनी खींच मिटाने के लिए कहरा जारी रखा। राजपूताना महिलाओं और रानी पद्मावती के जौहर के बाद जौहर कुंड में रानियों की विलाप और चिल्लाहट की आवाज़ इतनी तेज थी कि फौरन ही खिलजी ने उसे बंद करने के लिए निर्देश जारी कर दिया। उसके कई वर्षों के बाद चित्तौड़ के राजा ने इसको फिर महिलाओं की वीरता के प्रतीक स्थल के तौर पर खुलवाया। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा। तो ये थी हमारी भारत की शान रानी पद्मावती की कहानी, जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर को अपना लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।